प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु हमें अनुग्रह करने पाए, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे इफिसी की किताब उसका 6 अध्याय उसके 5वां वचन से कोई पढ़ सकता है। Ephesians chapter 6 verse from 6, 7 and 8। 6 से 8 तक। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। आमेन। हमारा परमेश्वर आमेन अपने लोगों को आमेन आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। कई बार हमारे जीवनों में हम इन बातों को हम देख चुका है, हमने इसको अनुभव भी कर चुका है कि परमेश्वर मेरे जीवनों में कितनी बड़े बड़े काम करते हैं, है ना। उसका सबूत है आज हम प्रभु की उपस्थिति में। अगर प्रभु हमारे जीवनों में एक भी काम नहीं करते तो आज हम चर्च नहीं जाते। आमीन। फिर भी हम हालेलुया, हम इतना बिजी होने के बावजूद भी, हम इतनी हालेलुया आमीन हालेलुया समय ना होने के कारण भी हम परमेश्वर के भवन में क्यों जाते हैं। हर इतवार को हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जाने का हालेलुया तात्पर्य, उत्साह कहाँ से आता है? क्योंकि परमेश्वर हालेलुया हमारे जीवनों में दिन प्रतिदिन काम करते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। दिन प्रतिदिन काम करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। मैं विश्वास से कहना चाहूँगा हालेलुया, यदि हम आमीन प्रभु के आमीन महिमा के लिए हम जिएंगे तो हालेलुया उस परमेश्वर निश्चय आपकी जीवनों में, निश्चय आपकी परिवारों के अंदर, निश्चय आपकी बातों पर, निश्चय आपके कामों को सफल करने वाला परमेश्वर हो। हालेलुया। मैं हमेशा कलीसिया को आमीन यही बात समझाता है, एक मसीह का जो पहला क्वालिटी है हमारी परमेश्वर को परखना है। कई बार हम प्रभु की उपस्थिति में उसकी आराधना नहीं कर पाते क्योंकि हमें मालूम नहीं हम आराधना व्हाई वी हैव टू वर्शिप, हम परमेश्वर की आराधना क्यों करना चाहिए। तो एक मसीह के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन का सबसे पहला जो आमीन हालेलुया जो गुण है, हम उसको जानते जिन्होंने मुझे हालेलुया मुझे बनाया है। मैं उस परमेश्वर को जानते हैं जिन्होंने मुझे अभिषेक किया है। मैं उस परमेश्वर को जानते हैं जिन्होंने मुझे विश्वास में लाया है। मैं उस परमेश्वर को जानते हैं जिन्होंने मेरी परिवार को अनुग्रह किया है। पौलुस कहते हैं ना, आमीन, मैं जानता हूं जिस पर मेरा विश्वास है, आमीन, वो मुझे कहां तक लेके जा सकता है? मेरे जीवन के अंत तक, मेरे जीवन के अंत तक मुझे संभालने वाला, मुझे आशीर्वाद करने वाला मसीह यीशु को मैं जानता हूं। कितने लोग सच में जानते हैं मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरे परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया। तालियों के साथ प्रभु की महिमा करें, जोर से प्रभु की महिमा। यस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इसलिए कोई भी दुष्ट आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई भी शैतान का कार्य आपके परिवार के अंदर सफल नहीं हो सकता है। कोई भी योजना आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके माँ बाप को छू नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तरह तरह की समस्याओं को जब हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हम निराश हो जाते हैं। कई बार निराशा हमारे जीवनों में आ जाते हैं। आमीन, हालेलुया। निराश होने की जरूरत नहीं। प्रभु का वचन कहते हैं 8वां वचन हमने पढ़ा है, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he received of the Lord, whether he be bond or free। आमीन। हम कोई भी क्यों ना हो, आमीन, हालेलुया, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, आमीन, हम परमेश्वर की ओर से कुछ
पाने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हमने विश्वास के साथ अभी तक प्रार्थना किया है, हालेलुया, पौलुस कहते हैं, हालेलुया, प्रेरित लोग कहते हैं, मसीह में हमारा प्रयत्न जो है कभी व्यर्थ होने ना देने वाला प्रभु है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। मसीह में हमने जो कुछ भी प्रार्थना मांगा है, हालेलुया, यीशु के नाम से जो कुछ भी प्रभु से हमने मांगा है, वो सब कुछ हमारे जीवनों में, हालेलुया, पूरा करने वाला, उसको कंप्लीट करने वाला परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। इतने साल तक मैं प्रभु की उपस्थिति में था, इतने सालों से मैं निरंतर प्रार्थना करते आ रहा हूं, हालेलुया, मैं निराश नहीं रहूंगा। मेरा परमेश्वर मुझे अपना प्रतिबल से, अपनी आशीष से मुझे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। अगर ये विश्वास हमारे अंदर अभी तक नहीं है तो हमारे आज भी चर्चाना व्यर्थ है। आमीन। हालेलुया। विश्वास भी ऐसी एक चीज है, हालेलुया, जो कि हम किसी को दिखा नहीं सकता है। मेरे अंदर इतना विश्वास है, हम हालेलुया इसका प्रकटीकरण नहीं कर सकते, मगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर से होकर आपके अंदर, हालेलुया, जो विश्वास का सामर्थ्य है, आपके अंदर का अभिषेक का जो शक्ति है, वो कितना महान है, वो परमेश्वर, हालेलुया, और लोगों को दिखा सकता है। जब, हालेलुया, हम पेशेंस के साथ, जब हम, हालेलुया, क्षमा के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहोगे तो परमेश्वर खुद, हालेलुया, आपके विश्वास का जो शक्ति है वो और लोगों के बीच में उसको प्रकट करेंगे। आप समझा नहीं? आमीन। हालेलुया। हमारे जीवनों में काम करेगा सिर्फ परमेश्वर। हमारी लंबी छोटी प्रार्थना नहीं है, हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के स्वर्गदूत, हालेलुया, कलीसिया के लिए काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कलीसिया के तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए विश्वास रखना हमारे, हालेलुया, हमारी ड्यूटी है। उस विश्वास के ऊपर काम करना परमेश्वर का योजना है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। 2-3 महीने से मेरा, हालेलुया, चर्च में ना होने के कारण हम अपनी सब्जेक्ट से कुछ दिनों से बाहर हूँ। आमीन। फिर भी मैं विश्वास करता हमारे, हालेलुया, रवि भाई और पास्टर बिजू, हालेलुया, उन दोनों से आपको हालेलुया सही समय पर वचन मिलता रहा, ये मेरा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार मैं भी मीटिंग्स जूम पर अटेंड किया था, मगर हम विश्वास करें, हालेलुया, 2022 के लिए प्रभु ने जो, आमीन, मैसेज हमको दिया था, हालेलुया, हम उस महिमा की ओर हम जाने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। महिमा की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा सच में क्या होता है? बहुत सारे डेफिनेशंस हम, हालेलुया, बाइबल से हम निकाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी, हालेलुया, लंबी चौड़ी प्रचार उसके ऊपर हम कर सकता है। यदि हम विश्वास में रहोगे तो भयंकर काम करेंगे। यहां तक प्रभु का वचन कहते हैं, हालेलुया, यदि हम विश्वास में रहेगा तो यीशु ने जितने चमत्कार किया था उससे भी कई गुना चमत्कार मेरी और आपकी द्वारा हो जाएगा। आमीन। नहीं होना? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं प्रभु के कार्य मेरी जीवन से होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं मेरी परिवार के अंदर परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार होना चाहिए? आमीन। मेरी प्रिय, हमारी जीवन से कुछ बदलाव, हमारे जीवनों से, हालेलुया, कुछ कार्य परमेश्वर इस समाज में करके दिखाना चाहते हैं। प्रभु की योजना ये नहीं सिर्फ हमें खुदा की उपस्थिति में लेकर के आए, हमें विश्वास में लाए, हालेलुया, और हम बस प्रार्थना करते रहे, अपनी आशीषों को, आमीन, हालेलुया, पाते रहे। नो, हालेलुया, केवल इतना नहीं, ये सब कुछ प्रभु मेरी और आपके जीवनों में इसलिए दे देता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमारा जीवन इस्तेमाल हो जाए, हमारे जीवन इस्तेमाल हो जाए। प्रेज़। तो महिमा में चलने का मतलब क्या है? हालेलुया, मेरी और आपकी द्वारा, मेरी और आपकी परिवार की द्वारा, हालेलुया, कलीसिया की द्वारा परमेश्वर तमाम मानव जाति को, हालेलुया, हम अपनी उपस्थिति में लाना चाहते हैं। हालेलुया, सारी शहर को, सारी नगर को, हालेलुया, परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अब्राहम को प्रभु ने जब चुना था, उनको अभिषेक किया है। हालेलुया, केवल एक वायदा नहीं था। हालेलुया, दैट वाज नॉट जस्ट ए प्रॉमिस, हालेलुया, बट दैट वाज आल्सो ए प्रोफेसी। क्या था? एक वायदा था। वो वायदा क्या था? आई विल ब्लेस दी। आमीन। उत्पत्ति 12 अध्याय पढ़ेंगे जल्दी से। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका, हालेलुया, पहला वचन पढ़ेंगे।
हाँ अपने देश हाँ और अपने कुटुंबियों यस और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा हाँ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यस मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तीसरा वचन और जो तुझे आशीर्वाद दे हाँ मैं उन्हें आशीष दूंगा, मैं उन्हें आशीष दूंगा तुझे क्रॉस से हाँ उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तेरे द्वारा I will bless them that bless thee and curse him that curses thee and in thee shall all families of the earth shall be blessed. हालेलुया। कई बार हम इसको आमेन हालेलुया एक अनुग्रह की तौर पर देखते रहते हैं। बहुत सारे हालेलुया सेवक लोग नॉर्मली इसको एक ब्लेसिंग की तौर पर इसका आमेन हालेलुया इसका प्रभाषण देते रहते हैं, उसका टीचिंग देते रहते हैं हालेलुया। मगर जब हम आत्मा से उसको और उन वचनों को जब हम परख लेता है, एक बात हमारी समझ में आएगा, वो केवल एक ब्लेसिंग वचन नहीं था बल्कि परमेश्वर की ओर से अब्राहम पिता को मिला गया। आमेन। इतना भी नहीं, अब्राहम की द्वारा तमाम मानव जाति के लिए आमेन पिता परमेश्वर खुद दिया गया एक हेवनली प्रॉमिस था, एक स्वर्गीय भविष्यवाणी था। हालेलुया। इसलिए मेरी प्रियो, हमें किसने बुलाया था? उस परमेश्वर जिन्होंने अब्राहम पिता को अपने पास बुलाया था, वही परमेश्वर मुझे भी अलग अलग जगहों से हालेलुया कलीसिया को अलग अलग घरों से उस परमेश्वर ने हमें बुलाया था। कल मैं हालेलुया चर्च की फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स कलीसिया की बुनियादी शिक्षा उसका बस मैं क्लास ले रहा था। आमेन। मैंने अपनी स्टूडेंट्स को मैंने बताया था क्या आमेन हल मसीह में आना, मसीह परिवार में जन्म होने का मतलब ये नहीं हालेलुया आया मैं क्रिश्चियन। हालेलुया हालेलुया उद्धार जो है आमेन हालेलुया वो हमारी व्यक्तिगत जीवन में आमेन हमारी व्यक्तिगत जीवन का एक कनेक्शन है परमेश्वर के साथ। कई बार हम एक मसीह परिवार में जन्म होने से हालेलुया हम बड़ी सेटिस्फैक्शन में रहते हैं कि मेरा सब कुछ हालेलुया मेरे लिए ऑलरेडी हालेलुया चर्च है, मेरे ऑलरेडी पास्टर हैं। आई मीन मेरी लाइफ का जो कुछ भी हालेलुया बातें हैं वो सब कुछ बड़ी आराम से हो जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। हालेलुया अपनी शारीरिक बातों पर बड़ी सेटिस्फैक्शन में, बड़ी संतृप्ति में रहते हैं। कभी भी हालेलुया एक मसीह जो है अपने आने वाली भविष्य में उस इटर्निटी के बारे में, बच्चों को पास में रख देना दीदी, पिछले हफ्ते मैंने बोला था उनको बिल्कुल आगे सबसे फर्स्ट कुर्सी में बिठालना है। अगले हफ्ते से कोशिश कीजिएगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सब लोग चाहते हैं विश्वास में प्रभु की महिमा में चलना। कौन नहीं चाहते हैं प्रभु की महिमा में महिमा को देखना? कौन नहीं चाहते हैं प्रभु की महिमा? महिमा हम कहते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। निश्चय प्रभु की महिमा को हम देखेंगे। जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। मगर उसके पीछे हमें आमेन अपने आप को इन दिनों में हालेलुया अपनी हालेलुया बातों को, अपनी जीवन को जिस प्रकार पवित्र आत्मा चाहते हैं, हाल नया नियम की कलीसिया प्रेरित लोग जैसे हमें अपनी जीवन में जिस प्रकार का बदलाव को देखना चाहते हैं, आमेन जब तक हम उस बदलाव को स्वयं प्राप्त नहीं करेगा हम प्रभु की महिमा में नहीं पहुंच पाएंगे। आमेन। परमेश्वर चाहते हैं यूपी के अंदर बड़ी कलीसिया हो, मुरादाबाद के अंदर बड़ी हालेलुया चर्च हो, लाखों लोग एकत्रित हो। आमेन। प्रेज गॉड। मगर जब तक कलीसिया उस लेवल पर आमेन हालेलुया कलीसिया जब तक हालेलुया उस लाइन पर नहीं आकर, जब गेम्स देखते हैं आमेन प्रेज लो हर कोई जो आमेन कहते हैं क्या कहते हैं आमेन ओलंपिक्स में दौड़ने वाला सब लोग है ना, हम सब लोग दौड़ते हैं। मगर दुनिया की सबसे बड़ा एक कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है 100 मीटर की जो दौड़ है, 100 मीटर। पहले मैं ओलंपिक्स पूरा महीना बैठकर हम अपनी दोस्तों के साथ बैठकर देखते थे टीवी में। अभी उसका वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मगर फिर भी कुछ गेम्स कुछ कंपटीशन हम देखते रहते हैं। स्पेशली मुझे लास्ट जो ओलंपिक्स का सबसे लास्ट वाला कंपटीशन है 100 मीटर का दौड़।
100 मीटर का दौड़, जिससे पता चलेगा दुनिया का सबसे तेज में दौड़ने वाला कौन है इंसान। आमीन। पता है कितनी, चाइना में ऐसा है छोटे बच्चों को 5 सालों से कई साल की बात होने वाली ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे। आप लोग वीडियो देखते होंगे ना, चाइना के बच्चों को कितनी वहाँ की सरकार, ओलंपिक्स कमेटी बच्चों के लिए बड़ी कड़ी मेहनत, बड़ी प्रैक्टिस, एक्सरसाइज उनको देता है, ताकि 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद जो ओलंपिक्स आने वाला है, अभी का नहीं, अगले साल का नहीं, कई साल की बात आने वाली ओलंपिक्स में ये बच्चा जाकर के मेडल जीतना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बचपन से ही आमीन उन बच्चों को ऐसे करोड़ों रुपए खर्च करके उसी के लिए तैयार करते हैं। और इतना कठिन, ये केवल एक कंट्री ने, एक राज्य नहीं, दुनिया भर की तमाम बड़े बड़े देश लोग हैं, वो सब ये करते रहते हैं। मतलब काफी सारी लोगों को तैयारी में, सालों तक तैयारी में वो लोग लगे रहते हैं। मगर कभी ओलंपिक्स देखा है? स्प्रिंट आइटम्स देखना है। आमीन, हालेलुया। स्पेशली 100 मीटर का जो दौड़ है, मैक्सिमम 7, 8 या 10 लोग उस फाइनल काउंटिंग में आ जाते हैं। इतनी सारी कंट्रियों में से, आमीन, हालेलुया, सबको तैयार करने के बाद बहुत ही, है ना, एक कम संख्या में, आमीन, बेस्ट रनर्स, सबसे ज्यादा दौड़ने वाला, आमीन, आमीन, हालेलुया, एथलीट्स को लेकर के आता है। हम काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 हो या 12 हो। आमीन, हालेलुया। कुछ समय तक उसेन बोल्ट, आप जानते होंगे उसेन बोल्ट, बेन जॉनसन, आमीन, हालेलुया, जब उनको वो मिल जाते हैं, उसको वो अवार्ड मिल जाते हैं, मेडल मिल जाते हैं सारी दुनिया में, है ना, एक दिन के अंदर सारी दुनिया की हर एक अखबार में, हर एक, छोटी बात नहीं, हर एक अखबार में उसका पिक्चर, दुनिया के सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला, हालेलुया, व्यक्ति, उसका मेडल उनको मिला, इनको मिला, सब पूरे सारे अखबारों में उसका पिक्चर, फोटोस आ जाते हैं, टीवी चैनल्स में। आमीन, हालेलुया। सब लोग चाहते तो हैं मेडल पाना। मेरा भी हालेलुया, मेरा एक प्रेज़ लो, एक जब हम हालेलुया फुटबॉल देखते थे, एक बार मेरा जो टीम है वो 94 वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में हमारा टीम वो हार गए। जो प्लेयर, हालेलुया, उन्होंने अपना टीम को फाइनल तक लेकर के आया था, आमीन, फाइनल में जाकर के उनका एक छोटी सी फॉल्ट के द्वारा अपना टीम बाहर हो गई। इतना निराश हो, मतलब वो निराशा है आज भी मेरे अंदर है, क्योंकि वो मेरा बेस्ट टीम था, आज भी मेरे अंदर है। उनकी फोटो, इतनी फोटो मेरी मोबाइल में है। आमीन, हालेलुया। रॉबर्टो बैजियो, इटली का प्लेयर है रॉबर्टो बैजियो, आमीन, हालेलुया, महिमा से गिर गए। मेरे पे कई बार हमारी आत्मिक जीवन भी कई बार ऐसे होता है, हालेलुया, हमें लगता है हमें अच्छा काम कर रहा, हमें अच्छे सब कुछ कर रहा, मगर हालेलुया प्रभु की उस महिमा में पहुंचने में हम कई बार पराजय इसलिए हो जाते हैं, हालेलुया, जरा सी, हालेलुया, गलती से जरा सा, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आत्मिक जीवन में आया हुआ आने वाली छोटी छोटी बातों से हम, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ने से, जिस योजना के तहत, आमीन, जिस महिमा में मुझे और आपको परमेश्वर खड़ा करना चाहता था, आमीन, हालेलुया, हम वहां से दूर हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।